नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे शो पर योग है जीवन। मैं किरण मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ और जैसा कि हम शो की शुरुआत करते हैं मंत्र उच्चारण से, प्रेयर से, आप भी मेरे साथ आंख बंद करके 1 मिनट के लिए ध्यान लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हरिओम। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर बिगिनर्स। योगा उन लोगों के लिए जिन्होंने योगा को अपने जीवन में अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या सोच रहे हैं हम इसे कैसे स्टार्ट करें, कंफ्यूज्ड हैं कहाँ से शुरुआत करें, क्या चीज़ें प्रैक्टिस करें। योगा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्राणायाम हो गया, आसन हो गए, ध्यान हो गया, डिसिप्लिन हो गया। योगा के 8 सूत्र है, यमा नियमा आसना प्राणायामा प्रत्याहार, यहाँ तक हम बाद में जाएंगे। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे योगा बिगिनर्स हैं और आपका विचार है कि आप योगा अपने जीवन में ले आएँ तो क्या चीज़ फॉलो करें। योगा करने के लिए सबसे पहले आपको लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना होगा। और ये एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये आपको बताता है लाइफ को आमतौर पर कैसे जिया जाए। थोड़ा डिसिप्लिन अपने रूटीन में, थोड़ा खान पान में, थोड़ा बॉडी के लिए, थोड़ा स्लीप में, कुछ डिसिप्लिन आपके माइंड लेवल पे, आपकी विचारधारा पे, सब चीज़ों पे आप धीरे धीरे उतारेंगे तो ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस होगी आपके लाइफ के लिए। योग स्टार्ट करने से पहले आप अपने बॉडी को स्कैन करिए। आपको फीलिंग होनी चाहिए कि आपकी बॉडी कहाँ लैक कर रही है, आपको क्या इश्यूज़ है। क्या बॉडी में स्टिफनेस है, बॉडी में हैवीनेस है, बॉडी हेल्दी फील नहीं होती, बॉडी में इश्यूज़ हैं जैसे लॉन्ग स्ट्रेच पे अगर काम करना है तो आपके एनर्जी लेवल्स आपको सपोर्ट नहीं करते। योग ये सारे चीज़ों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। योगा आपके हर एस्पेक्ट पे काम करेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे योग करें। आप अपने दिनचर्या में से बस 20 मिनट, स्टार्टिंग में 20 मिनट्स इनफ होते हैं, तो हम बस 20 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। आपको चाहिए होगा एक योगा मैट, एक छोटा सा कमरा और थोड़ी सी शांति जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप मैट पर बैठिए, आंखें बंद करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। आप बिल्कुल ही शांत व्यवहार से वहाँ बैठिए और अपने ब्रेथ पर फोकस करिए। 10 से 15 गहरी लंबी श्वास लें और अपने केंद्र करें अपने ब्रेथ को, अपने माइंड को फोकस करें कि हम प्रैक्टिस को लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस के लिए तैयार होते हैं और जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा माइंड अलर्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन फुलेस्ट पे होता है, जिससे हमें अवेयरनेस आती है। 10 से 15 लंबी गहरी श्वास लेने के बाद आप अपनी आंखों को खोलिए और हमें जॉइंट मूवमेंट्स करने होते हैं। जॉइंट मूवमेंट्स या तो आप एंकल से नेक तक आइए या आप अपने गर्दन से एड़ियों की तरफ जाइए। ये मूवमेंट इसी रेंज में होंगे, या तो डाउन से अप या अप टू डाउन। कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होगा कि आप पहले हाथ प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर आप लेग करेंगे, नहीं। योगा प्रैक्टिस करने का सीक्वेंस होता है। तो हम पहले बेसिक प्रैक्टिस करेंगे जिसको बोलते हैं जॉइंट मूवमेंट्स। जॉइंट मूवमेंट करने से बॉडी में स्टिफनेस कम होती है। जो रात के नींद के बाद हम उठते हैं तो मसल में एक अकड़न होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे हम पहले लूजन अप करेंगे तो एनर्जी का संचार, ब्लड फ्लो और जो हम ऑक्सीजन लेंगे वो हमारे ब्लड के थ्रू ओवरऑल बॉडी में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ब्रेथ अच्छे लेने से अलर्टनेस रहेगी, माइंड एक्टिव रहेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। उसके बाद नेक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे। जॉइंट मूवमेंट्स बोलते हैं इन्हें, वो कर लिया। उसके बाद स्पाइन को मूव करेंगे, लोअर बैक को मूव करेंगे, पेल्विक जॉइंट को मूव करेंगे, नी की प्रैक्टिस करेंगे,
एंकल की प्रैक्टिस करेंगे और फुट की ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिन भर हम इस फुट को यूज़ करते हैं खड़े होने के लिए, या फिर इस फुट पे हमारे शरीर का सारा ही भार है, तो बहुत लोगों को नमनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। योगा फॉर बिगिनर्स अगर आप कर रहे हैं और सुबह उठ के आपको खाली पेट रहने की आदत नहीं है, आप अपने टी, कॉफ़ी, वाटर जो भी आप कंज्यूम करते हैं उससे थोड़ा सा गैप होगा, मिनिमम हाफ आवर, मैक्सिमम अप टू एन आवर को मेंटेन करते हुए हम करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ लेते हैं तो वो हमारे डाइजेशन में मिनिमम लिक्विड जो होता है वो 1 घंटे के लिए तो होता ही होता है। आप उसको लें और थोड़ा वेट कर ले, फ्रेशन अप हो जाएं और फिर 20 मिनट्स लेके एक कमरे में जाके डीप ब्रीदिंग करें, जॉइंट मूवमेंट्स करें। ये तो हो गई बेसिक प्रैक्टिस। इसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो योग में 4-5 बहुत साधारण से आसन है, जिसे हम कहते हैं ताड़ासन, वृक्षासन, अधोमुख श्वानासन, नव आसन और पश्चिमोत्तानासन। ये 5 आसन ऐसे हैं जो आप अगर रेगुलर बेसिस पर कोई और चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और इन्हीं केवल कर रहे हैं, आप ओवरऑल अपने बॉडी के जॉइंट्स मोबाइल और एक्टिव रखेंगे और बॉडी हेल्दी रहेगी सिर्फ ये 5 आसन ही करने से। लेकिन इन्हें आपको 1.5 से 2 मिनट होल्ड करना होगा, और जो आसन होते हैं जैसे वृक्षासन वो आप दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से करेंगे। तीसरी बात, योग करें तो योग करने का नियम होता है। आप भोजन करके योग नहीं कर सकते, कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। जो लार्जर मील्स होती हैं हमारी, जैसे हम लंच करते हैं तो हमारी मील्स थोड़ी बड़ी होती है, जब वो हमारे स्टमक में होती है तो वो वहाँ पर कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटा लेती है इंटेस्टाइन में मूव करने के लिए। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उसमें ब्रीदिंग करेंगे, तो योगा इसे रेकमेंड नहीं करता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसीलिए कहा जाता है सूर्योदय या सूर्यास्त, ये 2 समय बेस्ट होते हैं योग प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रेचेस बता रही हूँ जिससे हम ये जाने कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप आसन पर कंफर्टेबली बैठिए। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो ये चीज़ें आप चेयर पे भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको चेयर पे भी प्रॉब्लम है तो आप लेट के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने हाथों को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखें। अपने एक हाथ को अपनी नाभि पर रखें, बहुत ही सॉफ्टली, कोई प्रेशर नहीं देना है, बस हाथ को ऐसे टच रखना है। अपने लेफ्ट हैंड को अपने अनाहता चक्र आपके हार्ट पे रखना है। आंखों को बंद करना है, लंबी गहरी सांस लीजिए। ध्यान रहे जब आप श्वास लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। इसे डीप ब्रीदिंग कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, और ये एक ब्रीदिंग करने का करेक्ट वे है। इस तरीके से आप 15 से 20 डीप ब्रेथ लेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। इससे ना कि आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपका मन शांत होगा, आपका ब्रेन अलर्ट होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और आप एक हाई एनर्जेटिक डे फील करेंगे कि मैंने ब्रीदिंग करी है। ऑक्सीजन बॉडी में पूरे होने के अनेक फ़ायदे हैं। लो ऑक्सीजन से हमें लो एनर्जी, डिजीनेस, मन चिड़चिड़ा रहना, फोकस कम होना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग कर लें 10 से 15, 2 से 3 मिनट आपको इसमें लगना चाहिए मिनिमम। ऑन एन एवरेज जब हम ब्रीथ करते हैं तो 1 मिनट में हम 10 से 12 बारी ब्रीदिंग ले लेते हैं, जो कि गलत है। हमें अपनी बॉडी को ये स्लोली आदत डेवलप करानी है कि वो जो ब्रीथ कर रहा है वो मिनट में 5 से 6 हो। इतनी गहरी लंबी श्वास होनी चाहिए कि आप अवेयरनेस के साथ ब्रेथ करें। अवेयरनेस के साथ ब्रेथ करने से हमारा मन भी शांत रहता है।
और मन की शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अवेयरनेस हमारे समाज में फैलाई जा रही है और ब्रीदिंग करना राइट वे में बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है अपने माइंड को पीस में रखने का। सेकेंड प्रैक्टिस, अब हम जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट से स्टार्ट करें। इनहेल करते हुए छत की तरफ देखें। एक्सेल करते हुए नीचे देखें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करते हुए राइट शोल्डर पे, एक्सेल करते हुए सेंटर, इनहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर की तरफ और एक्सेल करते हुए सेंटर। ऐसे 3 से 4 बार हर एक्सरसाइज को रिपीट करिए। थर्ड एक्सरसाइज नेक के लिए, आप अपने कान को अपने शोल्डर की तरफ एक्सेल करते हुए लेके जाएं और रिलीज कर दें। लेफ्ट साइड भी अपने कान को एक्सेल करते हुए लेके जाएं और रिलीज कर दें। इसे भी 2 से 3 बारी हम राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड करेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं और एजिंग फैक्टर आता है तो हमारे नेक में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आपको पता है नेक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है हमारे बॉडी का, जो आपके स्कल को, आपके सिर को आपके बॉडी से कनेक्ट करता है। हमारी जो स्पाइन है वो नेक से होते हुए हेड में जाती है, जहाँ से सारे कनेक्शन हमारे बॉडी में सिग्नल्स आते हैं। जो सर्वाइकल इश्यूज लोगों को होते हैं, जो डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल नॉड जो होता है वो कहीं ना कहीं कंप्रेशन होता है। हम लाइफस्टाइल ऐसा करते हैं कि गलत पोस्चर में अपने दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। शोल्डर पेन, हैंड में नफनेस, वर्टिगो, डिजीनेस, ब्रीदिंग का सही नहीं होना, शोल्डर्स का ड्रॉप होना, पेन हो रहना इतना ज़्यादा कि हम लंबे समय तक अपने नेक को होल्ड नहीं कर पाना, बहुत सारे इश्यूज। तो पोस्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, अलाइनमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल में है योग में। आप अपने बॉडी को कैसे कैरी करते हैं। बॉडी में जब एनर्जी कम होती है तो हम अपने पोस्चर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसका ध्यान रखने के लिए एक हेल्दी बॉडी तभी रह सकती है जब उसमें एनर्जी हो, और एनर्जी कब आएगी, जब आप में ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर हो बॉडी के अंदर, जो कि हम ब्रीदिंग पे अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे तभी होगा। ऑन एन एवरेज हम दिन में हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कि हम ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं। तो अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है कि हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे मेंटेन रखते हैं। दूसरा एक्सरसाइज, नेक के बाद शोल्डर जॉइंट्स। शोल्डर को आप फ्रंट एंड बैक 10 से 15 बार ड्रॉप करिए, फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट।
अब बैक टू फ्रंट। तो ये थे कुछ शोल्डर के मूवमेंट्स। इसे आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। अब हम फिर से बाकी के जॉइंट मूवमेंट प्रैक्टिस करेंगे। शोल्डर के बाद अब हम एल्बो और रिस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। अपने हाथों को सीधे करिए और इसे नीचे करिए। 10 बारी इस प्रैक्टिस को करेंगे। उसके बाद रिस्ट रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अपने हथेलियों को अपने शोल्डर पर रखिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसे करके 10 से 15 बारी आप करेंगे तो आपके हाथों की स्ट्रेच हो जाएगी। इसके बाद फुल शोल्डर रोटेशन, एल्बोज को एक साथ लाइए। एंटी क्लॉक, एंड रिलीज। इसके बाद स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पे रखें और लेफ्ट हाथ को पीछे रख के स्लाइड ट्विस्ट देंगे बॉडी को। दो से 3 बार यहाँ पे गहरी लंबी श्वास लीजिए और चेंज करिए। लेफ्ट हैंड को राइट नी पे, और चेंज। इस तरह से आप 2 से 3 बार इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इससे आपका साइड स्ट्रेच होता है। हमारी काफ़ी मसल ग्रुप हमारे बैक से फ्रंट बॉडी में आके इंसर्ट होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे पोस्चर्स में बैठने से, वर्किंग डेस्क वर्क करने से, 8 घंटे 10 घंटे की जॉब में जहाँ पे आपका पूरा फोकस आपके काम के ऊपर है तो बॉडी पे नहीं रहता। बॉडी पोस्चर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है। उन्हें ऑन अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स 4 आवर्स स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहे। सेकेंड साइड स्ट्रेच करते हैं। अपने राइट हैंड को साइड में रखिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए और उसकी तरफ देखिए। रिलीज। इसे हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। एंड रिलीज। अपने दोनों हाथों को अब छत की तरफ लेके जाएं और फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करें। अगर आपको लोअर बैक में पेन है, जो लंबर रीजन का पेन होता है, डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आप इसे ना करें, अवॉइड करिए या डॉक्टर की सलाह लीजिए। वो आपको जो रेकमेंड करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग करिए। इनहेल, इनहेल करते हुए वापस आएं और अपने हाथ को नीचे कर दें। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारे योग आसन, ये सारे जॉइंट मूवमेंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ,
इसे ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए आपको करना है। आप इसमें इनहेल और एक्सहेल दोनों पे अपना ध्यान रखेंगे, बिकॉज योगा तो ब्रेथ पे फोकस करता है और ऑक्सीजन इसी के थ्रू आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ब्रीदिंग का नाम ही योग है, श्वास पे ध्यान केंद्रित ही योग है। आपको पता होगा जो हमारा मन है और जो हमारी बॉडी है उसके बीच में जो ब्रिज है वो ब्रेथ होता है। जो हमारी प्राणवायु होती है वो उसके बीच में ब्रिज का काम करती है। तो अगर आपकी बॉडी और अपने माइंड को एक रखना है, अलाइंड रखना है, तो हमें अपने ब्रेथ पे ध्यान देना ही होगा। सारे मूवमेंट्स में ब्रेथ का खास ध्यान रखें। अब हम करेंगे सेकेंड स्ट्रेच, जो थोड़ा डीपर लेवल पे है। हमने बेसिक स्ट्रेचेस कर लिए हैं। अगर आप इनफ आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप इसे ज़रूर कोशिश करिए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप एक पिलो या कुशन की सहायता ले सकते हैं। अपने हाथ को उसी तरीके से राइट साइड पे रखिए अपनी बॉडी से दूर, और अपने एल्बो को नीचे प्रेस करने की कोशिश करिए। सबके साथ नहीं हो पाता है, बॉडी इनफ नहीं होती फ्लेक्सिबल, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ओपन होगी। आप फील करेंगे 10 या 15 दिन में आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है पहले के मुताबिक। इस तरह से आपको होल्ड करना है मिनिमम 10 सेकेंड या 10 से 15 काउंटिंग अपने मन में रखेंगे और ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। सेकेंड साइड भी करेंगे। और रिलीज। सेकेंड में हम अपने हथेलियों को छत की तरफ ले जाएंगे और अपने एल्बोस को ग्रैब करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। और रिलीज कर देंगे। ये सारे आसन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बॉडी में जब हम स्ट्रेच करते हैं तो बॉडी में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। यंगर एज में तो वो बहुत ही सरलता से काम करता है विदाउट एनी एफर्ट, लेकिन जैसे हम एजिंग होती है, बॉडी के प्रोसेसेस स्लो होते हैं, उनमें एफर्ट करना पड़ता है हमें। आप जितना स्ट्रेच करेंगे बॉडी का लिम्फेटिक जो है, जो वेस्ट कैरी करता है, वो फास्ट मूव करता है। वो वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए लोअर बॉडी में लेके जाएगा और बॉडी के थ्रू उसे एक्सेल कर देगा। जब वो एक्सपेल हो जाएगा इसका मतलब आपकी बॉडी एसिडिक कम है, हेल्दी ज़्यादा है। बॉडी में वेस्ट बनते रहता है और उसे समय समय पे बॉडी से डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम उसे कॉन्शियसली बॉडी से आउट करते हैं, और दूसरा हमारा लिक्विड मैटर हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया बॉडी का, और भी वेस्ट होते हैं बॉडी के, ये हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। स्वेट भी एक तरह का बॉडी का वेस्ट ही होता है, जो हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जब करते हैं योगा में, जो अन्य आसन होते हैं जिसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो हम अपनी बॉडी में बेसिक प्रैक्टिसेस से गेन करेंगे, और लंबे प्रैक्टिस करने से हम अन्य प्रकार के आसन कर पाएंगे, जैसे शीर्षासन हो गया, मयूर आसन हो गया। ये सारे आसन करने के लिए बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, जो हम बिगनर्स प्रैक्टिस से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड स्ट्रेच हो गया बंद कोण आसन। बंद कोण आसन में पैरों के सोल को टच करना है और इसे पकड़ के पैरों को फ्लिप करना है। अपने आँखों को बंद रखें, अपने श्वास को केंद्रित रखें।
इसे 2 से 3 मिनट करें। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती तो शुरू में आप इसे 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैर फ्लोर पे नहीं आएगा तो आपको एक स्टिफनेस फील होगी। हो सकता है आपका नी यहीं तक आए, लेकिन आप अपना प्रयास, अपना अभ्यास जारी रखें, इसी से फ़ायदा होता है। स्मॉल चेंजेस मेक बिग चेंजेस। तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ये चीज़ें अच्छी बना सकते हैं। अब दूसरी बार हम अपने पैरों को फोल्ड करके वज्र आसन में बैठेंगे। वज्र आसन में बैठने से आपको ये पता लगेगा कि आपके लोअर बॉडी में कितनी मोबिलिटी है। आपका एंकल, आपका नी और आपका हिप जॉइंट, ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तब जाके आप वज्र आसन में इजीली बैठ पाएंगे। अगर आपको एंकल स्टिफनेस है, आपको काफ मसल की स्टिफनेस है, आपको नी में स्ट्रेन है, आपका हिप जॉइंट अगर मोबाइल नहीं है, तो वज्र आसन में बैठने से आपको पेन होगा। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी को योग की कितनी ज़रूरत है। वज्र आसन में बैठते हैं, बहुत ही आसानी से अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए और बैठ जाइए। अगर आपकी नी में कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है नी को बेंड नहीं करना, तो आप डॉक्टर की सलाह लें, तब बैठें। अगर बॉडी में स्टिफनेस है और आपकी बॉडी पूरे एरियो पे नहीं बैठ पा रही है, तो आप इस तरीके से खड़े होके एक कुशन को अपने काफ मसल्स पे रखें और फिर उस कुशन पे बैठिए। आपकी हाइट थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट वो भी एक ऑप्शन है, आप वैसे भी बैठ सकते हैं। वज्र आसन में बैठने के बाद हम अपने पंजों की प्रैक्टिस करेंगे। अपने हाथों को प्रेस कर लीजिए। दस से 15 बार इसे भी करिए। फिर अपने बैक ऑफ द पाम को प्रेस कर दीजिए। एल्बोस को उठा लीजिए। और रिलीज। ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाथ में नमनेस की प्रॉब्लम बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपने हैंड से दिन में बहुत सारे काम करते हैं और बहुत छोटे छोटे जॉइंट एंड मसल ग्रुप हमारे हाथों में होती है। हमारे हाथ के पंजों में 200 से ज़्यादा बोन्स हैं, तो हमें इनका ख्याल रखना है, इनके मसल्स को हेल्दी रख के। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, एक रिप फिस्ट बनाएंगे और रोटेशन करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज बिगिनर्स लेवल की है। आप योग में नए हैं तो आप इसे 10 से 12 बार करिए, और आपने अगर इसे प्रैक्टिस कर रखा है पहले भी तो आप इसे 20 से 30 बार करिए, क्योंकि प्रोसेस यही है। जो भी हमारे पास स्ट्रेचेस होते हैं वो या तो कम नंबर में या तो बिगर नंबर में प्रैक्टिस करना है और डेली प्रैक्टिस करना है। योग कभी भी आपको बिना जॉइंट मूवमेंट्स के आसन में नहीं जाने देता। वो कहते हैं कि आपको इंजरी हो सकती है, मसल पुल हो सकता है, लिगामेंट टेयर हो सकता है, तो आपको अपने को ज़्यादा स्ट्रेच करने के पहले बेसिक जॉइंट मूवमेंट्स करने चाहिए, जिससे आपकी बॉडी प्रिपेयर हो, उससे मैसेज जाए कि हम योग आसन की तरफ बढ़ने वाले हैं। दूसरा आसन हम करेंगे, मैं टर्न होंगी इसके लिए। इसे कहते हैं बाल आसन। अगर आपकी बॉडी अलाव कर रही है तो आप फॉरवर्ड बेंड कर लीजिए, और अगर आपका टमी है और आपका मिड सेक्शन थोड़ा ब्रॉडर है तो आप अगर फॉरवर्ड फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नीज को थोड़ा सा वाइड ओपन करके और फिर आगे जाने की कोशिश करें। और धीरे से उठ के वापस आए।
बालासन करने से हमारा पूरा स्पाइन ओपन होता है, बैक के मसल्स ओपन होते हैं, सर्वाइकल टू लंबर रीजन एक्सपैंड होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारे स्पाइन में बहुत सारे नर्व्स कनेक्शन होते हैं जो थ्रू आउट द बॉडी कनेक्टेड होते हैं, जिनके सिग्नल ब्रेन से आते हैं। तो हमें अपने बैक का, अपने स्पाइन का बहुत ख्याल रखना है और ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर्स हैं स्ट्रेच करना बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर गेटिंग अप। दोनों टाइम आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम ग्रो करते हैं तो लाइफ में छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। बहुत ओवर वर्क करने से हेडेक हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, गलत खान पान से बॉडी में लेज़ीनेस आ जाता है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपका ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपको योग की तरफ बढ़ना है। योग एक डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है, तो अपने आप ही बॉडी भी हेल्दी हो जाएगी, आपका लाइफ भी डिसिप्लिन हो जाएगा और ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है। सिर्फ योग करने से, एक्सरसाइज से ही फ़ायदा नहीं होता, आपका मन भी बहुत केंद्रित हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। योग को अपने लाइफ में उतारने से पहले ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए, डॉक्टर रेकमेंड करे आपको तो योगा करना चाहिए। इसके पहले ही आप एक वाइज डिसीजन ले। जितनी जल्दी हो सके बचपन में अपने बच्चों को भी आप थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के, 8 साल की उम्र से कहा जाता है योग टेक्स्ट में कि आप प्राणायाम कर सकते हैं। 8 साल की उम्र में तो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन हम जाके देखेंगे जो बच्चों के योगा के आश्रम्स होते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही प्राणायाम सिखाया जाता है। इसलिए क्योंकि उन्हें पता चले इन चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हमारी प्राण वायु, जिसके बिना आप जब से पैदा हुए हैं 1 मिनट आपने नहीं बिताया होगा, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ब्रीदिंग करना प्रॉपर वे में, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम फ्री, आप डिज़ीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। वो आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। ये हर 2 घंटे में जो आपको भूख लगती है, आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको दिन में सिर्फ 2 बार मील्स लेने की ज़रूरत है। दिन भर भोजन ग्रहण करना हर 2-3 घंटे पर भी अपनी बॉडी को वीक करती है, क्योंकि सारा समय तो बॉडी का फिर पाचन शक्ति में ही यूज़ हो जाएगा। वो अपनी एनर्जी को उसी चीज़ पे फोकस करेगी, बॉडी को रिपेयर करना, बॉडी को हील करना, बॉडी को और चीज़ों से प्रोटेक्ट करने में तो वो एनर्जी दे ही नहीं पा रही। तो इसीलिए बॉडी पर योग के द्वारा हम बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सेकेंड सिम्टम है जब हमें लगे कि एज से पहले ही एजिंग आ रही है, तो क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। एजिंग आने का बहुत बड़ा फैक्टर होता है गलत लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली जीन्स भी होते हैं, हमारे डीएनए जो होते हैं, जो हमें माता पिता के द्वारा मिले हैं, लेकिन जो माता पिता ने किया, और अगर उनको कोई ऐसे डायबिटीज़ या बीपी की प्रॉब्लम जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में, वो आपको भी लोग कहते हैं कि आप भी उसे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो क्योंकि पेरेंट्स को है। ये गलत धारणा है। अगर आपने भी वही लाइफस्टाइल फॉलो करा तो ऑब्वियसली होना ही है, लेकिन अगर आपने योग फॉलो किया और आपने एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करी और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लिया कि नहीं, मैं हर चीज़ों को रेगुलेट करूँगा, अपने खान पान, अपनी स्लीप, अपने हैबिट्स, अपने माइंड को, अपने बॉडी को समय देना, डिस्ट्रेस करना, डिटॉक्स करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लॉन्गर रन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप 80 साल तक तो आप कहीं नहीं जा रहे, ये मेरी गारंटी है। आप योग करिए और योग के द्वारा उसके बेनिफिट्स उठाइए। आपने देखा होगा देश में जितने हेल्दी लोग हैं, जितने बड़े हमारे आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सब योग प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें पता है इसका क्या लाभ है। स्लीपिंग पिल्स लोग ले रहे हैं बहुत ही यंगर एज में। आपको तो रात को बेड पे जाते ही नींद आ जानी चाहिए। फ़ोन हमारे हाथ में आता है, समय कैसे निकल जाता है 2-2, 3-3 घंटे फ़ोन को स्क्रॉल करते ही। वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड होती है, जो आपको पता नहीं होता, आपके सबकॉन्शियस में रहती हैं और आप वो डेटा को प्रोसेस करते हैं। सब आपका एनर्जी यूज़ कर रही है। इनको डीक्लटर करना चाहिए
और जितना हम ज़्यादा एक्सेल करेंगे बॉडी उतनी ज़्यादा डिक्लटर होती है। जब बॉडी एसिडिक बनती है गलत लाइफस्टाइल जीने से, गलत खान पान से, जिससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बिल्टअप हो रहा है, यूरिक एसिड जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे गट में और वो यूरिक एसिड बन के हमारे जॉइंट्स को अटैक करते हैं, तो आपको एक सिग्नल मिलता है कि आपके बॉडी का सिस्टम ऑप्टिमम काम नहीं कर रहा है और आपको डिटॉक्स या फिर सिस्टम को क्लीन करने की ज़रूरत है, प्राणायाम करने की ज़रूरत है, बॉडी को अल्कलाइन बनाने की ज़रूरत है। बॉडी को अल्कलाइन बनाने का सबसे बड़ा तरीका है बॉडी में ऑक्सीजन का होना। ऑक्सीजन सबसे बेस्ट सोर्स है आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए। आप जितना ब्रीथ करेंगे उतना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक और एक्टिव रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम सिम्टम पे बात करते हैं, लो डाइजेशन। जब हमारा खाना पेट में फूलने लगे और लगे कि नहीं ये तो हम खा रहे हैं और पेट बाहर की तरफ आ रहा है, गैस बन रही है, डकारें आ रही हैं और बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, ब्लोटिंग होना, गैस बनना, गैस पास ना होना, तो गैस सर पे चढ़ना, तो समझ जाइए आपकी बॉडी में एक्टिवनेस नहीं और तमस आ चुका है आपकी बॉडी में। तो तमस का मतलब ये होता है कि बॉडी स्लो है और वो एक्टिव नहीं है और बॉडी का मूवमेंट जो है, जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो भी स्लो है, जिससे क्या होगा बॉडी स्लो डाउन करेगी और वो अपने ऑप्टिमम, आपके जो ऑर्गन्स है वो डिटॉक्स नहीं होंगे, ऑर्गन्स डिटॉक्स नहीं होंगे तो वो अपना बेस्ट आपको नहीं देंगे, जिससे एजिंग बहुत जल्दी आएगी। थर्ड कारण, हेयर फॉल। आजकल बहुत जल्दी हेयर फॉल हो जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस से हेयर फॉल हो रहा है, वेदर से हो रहा है, पोल्यूशन से होता है। जी नहीं, बॉडी में जब ऑक्सीजन कम होता है तो हमारे जो हेयर के रूट्स होते हैं वहाँ तक प्रॉपर न्यूट्रिशंस की सप्लाई नहीं होती। कैसे जाती है न्यूट्रिशन की सप्लाई? ब्लड ही तो सोर्स है और कोई तो रास्ता नहीं है। तो जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब एक ब्लड के माध्यम से हर सेल तक पहुँचेगा और जो हेयर के स्ट्रैंड्स हैं वहाँ तक भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ऑक्सीजन पूरा होगा तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उन लस्ट्रस होंगे बाल, शाइनी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, हेयर फॉल नहीं होगा। दूसरी चीज़ है आई साइट वीक होना। ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने के बाद तो आँखों की प्रॉब्लम लगभग सबको ही हो रही है, लेकिन जब आँखों में स्ट्रेन आने लगे, बचपन में छोटे छोटे बच्चों को आँखों की दिक्कतें होने लगी, हाँ अगर आपको ये एक मेडिकल कंडीशन है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन गलत लाइफस्टाइल से ही, मिनरल डेफिशिएंसी से ही हमें आँखों में दिक्कत आना शुरू हो गई है। हमारे ज़माने में जब हम अपने दादाजी या परदादा को देखते थे तो वो तो आँखों में 70-80 साल पर ही उनके आँखों में चश्मे लगते थे। आजकल 40-45 के बाद तो सभी लोगों को चश्मे लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गलत लाइफस्टाइल का, और दिन ब दिन नंबर का और बढ़ना भी ये एक रीज़न है कि आप इसके प्रति कोई काम नहीं कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में ब्लॉकेजेस। आजकल नोज़ ब्लॉकेजेस, साइनस प्रॉब्लम तो ऐसे हैं जैसे खांसी ज़ुकाम, हर तीसरे व्यक्ति को साइनस ब्लॉकेजेस होते हैं। किसी को पता है कि साइनस आगे चल के माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक बहुत ही सीवियर इशू है। उसे हम प्राणायाम के थ्रू ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन जो भस्त्रिका और कपालभाति जिसे हम कहते हैं, वो हमारे प्राणवायु का जो फोर्स है, जो ट्रैक है, उससे क्लेंस करता है। और अगर ट्रैक क्लीन होगा तो जो आप ब्रीथ करेंगे वो प्रॉपरली बॉडी में जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स है जिससे आपको पता लगना चाहिए कि आपको योग अपने जीवन में लाना है। कुछ और स्ट्रेचेस करते हैं जिससे हम आपको बताएंगे कि क्या और बेसिक स्ट्रेच में हम इंक्लूड करेंगे। आइए, अपनी नी और पंजों को एक सिरे में रखिए, लंबी गहरी श्वास लें और एक्सेल करें।
लंबी गहरी श्वास ले और एक्सेल करें। इसे भी 10 से 15 बारी हमें प्रैक्टिस करना है। तो मैंने आपको 7 से 8 बेसिक योगा स्ट्रेचेस बताए जो बिगनर्स करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज योगा फॉर बिगनर्स की। हमने आपको कुछ बेसिक स्ट्रेचेस बताए, अब हम आपको 2-3 और ऐसे एक्सरसाइज बताएंगे जो आप खड़े होके कर सकते हैं। आप जहाँ मैट बिछा के बैठे थे वहीं पे कंफर्टेबली खड़े हो जाइए। हम ताड़ासन करेंगे। फिंगर्स को इंटरलेस करिए, इसे छत की तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए अपने एड़ियों को उठाएं और धीरे से रिलीज कर दें। इसको आप 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे, जिससे आपको काफ में, एंकल में स्ट्रेच मिलेगा, स्पाइन रिलीज होगा। ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रोइंग किड्स होते हैं, जिनकी हाइट बढ़नी होती है और माइंड भी फोकस होता है। सेकेंड आसन है वृक्षासन, ट्री पोज, जिससे बैलेंसिंग अच्छी होती है बॉडी में और आपकी लेग के स्ट्रेंथ पे काम करता है। अगर आपकी लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप विदाउट एनी सपोर्ट करें। अगर आपको डर है कि आप स्लिप या फॉल हो सकता है तो आप अपने एक हाथ को वॉल के सपोर्ट या टेबल या चेयर के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। अपने बॉडी को फेस करिए, अपने पंजों को अच्छे से प्रेस करिए, बॉडी को न्यूट्रल रखिए। और धीरे से रिलीज कर दीजिए। इसे हमें दोनों साइड से रिपीट करना है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपका पैर ऊपर आए, आप इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपके लेग में पेन है तो आप अपने पैर को जस्ट ऐसे क्रॉस करके भी इसे पोस्चर को बैलेंस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तीसरा आसन हम कर रहे हैं अधोमुखा श्वानासन, जिसे हम डाउनवर्ड डॉग कहते हैं या माउंटेन पोज कहते हैं। इसके लिए खड़े हो जाइए, हाथों को ऊपर करें और नीचे की तरफ बेंड हो जाए। अपने पैरों को पीछे लेके जाएं और अपने हाथों पर ध्यान दें। हाथों के पंजों के बीच में देखें। लंबी गहरी सांस लें और अपने एड़ियों को नीचे चिपकाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं टच हो रहे कोई बात नहीं। 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड करें, फिर अपने नीज को नीचे रखें और अपने हील पे बैठ जाएं कंफर्टेबली।